भाई तू इतने टेंशन में क्यों है? अरे कल ना मेरा मैथ्स का टेस्ट है और मेंसुरेशन के कैलकुलेशन ना मुझे बहुत डिफिकल्ट जा रहे हैं। डिफिकल्ट जा रहा है तू एक काम करना, दर्शन की सर का ना वीडियो देख। कौन दर्शन केनी सर? उनका ना यूट्यूब पे ना एक चैनल है, मैं तेरे को सर्च करके देता हूँ, ये देख। मग बघून टाका तर व्हिडिओ. ओके, सो माय नेम इज दर्शन गिनी, दिस इज माय यूट्यूब चैनल. बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था प्रैक्टिस सेट 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 7. ओके, तो अगर आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी हो तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. ओके, तो बच्चों, आज जो टॉपिक मैं आपको सिखाने वाला हूं वो रहेगा प्रैक्टिस सेट 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 to 12. ओके बच्चों, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, तो बच्चों, यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट 7.1 का जो 8 प्रॉब्लम है वो है, इन द गिवन फिगर अ टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फीयर, अ सिलेंडर एंड अ कोन इज शोन, देन फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय. ओके, तो यहाँ पे ये एक टॉय दिया हुआ है, ये अंदर से सॉलिड नहीं है. ओके, ये अंदर से क्या है, हॉलो है. ओके, तो यहाँ पे आपको ये जो टॉय बना है ना, वो एक कोन से, एक सिलेंडर से और एक हेमिस्फीयर से बना है. ओके, तो यहाँ पे आपको सभी डायमेंशन दिए भी है. ओके, टेक्स्ट बुक में आपको यहाँ पे ये जो डायग्राम निकाला हुआ है उसमें सभी डायमेंशंस मेंशन किए हैं. ओके, जैसे कि कोन का जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर, कोन का रेडियस रहेगा 3 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का जो हाइट है वो रहेगा 40 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर के लिए खाली कुछ नहीं दिया है. लेकिन अगर आप एक बात देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कोन का रेडियस है, सिलेंडर का रेडियस है और हेमिस्फीयर का रेडियस है, वो तीनों भी इक्वल आने वाले हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो कोन है ना, उसका ये जो बेस है वो सर्कल है, तो इसका जो रेडियस है, इसका जो बेस है सर्कल, वो, और सिलेंडर का ये जो टॉप रहेगा, ओके, ये जो सिलेंडर का जो टॉप रहेगा, ये दोनों भी सर्कल एक ही रहने वाले. ओके, फिर बाद में यहाँ पे सर्कल का जो बॉटम रहेगा, सॉरी, सिलेंडर का जो बॉटम रहेगा, सिलेंडर का जो बॉटम रहेगा वो हेमिस्फीयर का जो सर्कल रहेगा, जो कि बेस रहेगा, उससे मैच करने वाला है. मतलब ये जो सिलेंडर का बॉटम है वही हेमिस्फीयर का बेस रहेगा, जो कि हमारा सर्कल रहेगा. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सर्कल है, फिर बाद में सिलेंडर का जो टॉप है या बॉटम है या हेमिस्फीयर का जो बेस है, ये तीनों भी बेस सर्कल रहने वाले, और जो कि तीनों भी रेडियस 3 सेंटीमीटर के रहने वाले. ओके, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक बात मैं आपको दिखाऊंगा, एक कुछ शेप में आपको दिखाऊंगा. तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो कोन दिख रहा है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल शेप में रहेगा. ओके, ये हॉरिजॉन्टल शेप में रहेगा. फिर बाद में ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर आपको ये शेप में मिलेगा, ऐसे दिखेगा. ओके, फिर बाद में ये जो हेमिस्फीयर है वो आपको ऐसे दिखने वाला है, आधा, इस बॉल का आधा ऐसे दिखने वाला है. ओके, तो ये जो डायग्राम है जो कि टॉय है, ओके, तो ये सब टॉय में ये 3 पार्ट्स है, कोन, सिलेंडर और हेमिस्फीयर. इन तीनों को थ्रेड से टाई किया हुआ रहेगा. टाई मतलब क्या कि तीनों को थ्रेड रहेंगे और एक दूसरे को अटैच किया हुआ रहेगा. समझ में आ रहा है? असेंबल किया हुआ रहेगा. ओके, तो यहाँ पे अभी मैं आपको जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो मैं यहाँ पे अभी लिखता हूं. ओके, तो यहाँ पे हमें जो गिवन दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो रहेगा फॉर कोन, कोन के लिए रहेगा इंफॉर्मेशन. कोन के लिए हमें जो रेडियस दिया हुआ है वो है r, दैट इज 3 सेंटीमीटर, और जो हाइट दिया हुआ है h, वो रहेगा 4 सेंटीमीटर. ओके, फिर बाद में हमें सिलेंडर के लिए जो इंफॉर्मेशन दिया है, फॉर सिलेंडर, वो है रेडियस रहेगा सेम जो कि कोन का है, क्योंकि दोनों के भी बेसेस, कोन का बेस और सिलेंडर का टॉप मैच कर रहे हैं, इसीलिए रेडियस सेम रहने वाला है. मैंने पहले भी बताया.
ओके, और हाइट जो दिया हुआ है हम लोग कैपिटल एच से लिखते हैं, वो रहेगा 40 सेंटीमीटर। ओके, फिर बाद में यहाँ पे जो हेमिस्फीयर है, उसके लिए जो इंफॉर्मेशन दिया है वो खाली रेडियस है, और वो भी कितना रहने वाला है, 3 सेंटीमीटर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सिलेंडर का जो बॉटम है और हेमिस्फीयर का जो बॉटम है वो सेम एक ही बेस रहने वाला है, वो रहेगा सर्कल, और उसका रेडियस आने वाला है 3 सेंटीमीटर। फिर बाद में हमें जो फाइंड करना है वो है टोटल एरिया ऑफ द टॉय। ओके, टोटल एरिया ऑफ द टॉय। तो यहाँ पे जो टोटल एरिया हम लोग निकालेंगे वो रहेगा टोटल एरिया ऑफ द टॉय। ओके, तो अगर हमें टोटल एरिया ऑफ द टॉय निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो शेप है, डायग्राम है, वो कैसा है, ये टॉय कैसा है, हॉलो है, अंदर से हॉलो है, सॉलिड नहीं है। तो अगर ये अंदर से हॉलो है तो हम लोग इस कोन का बेस जो कि सर्कल है, इस सिलेंडर का बॉटम और टॉप जो कि सर्कल है, और ये जो हेमिस्फीयर है उसका बेस भी सर्कल रहेगा, तो ये हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खाली इन तीनों के भी, जो कि कोन, सिलेंडर और हेमिस्फीयर, इन तीनों के भी क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे, और इन कर्व सरफेस एरिया को जब हम लोग ऐड करेंगे तभी हमें टोटल एरिया ऑफ द टॉय मिलने वाला है। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, तो पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करते हैं। ओके, तो कर्व सरफेस ऑफ एरिया का जो फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसका जो फॉर्मूला है वो है पाई आर एल। ओके, लेकिन पाई आर एल जब हम लोग फाइंड करेंगे उसमें एल जो रहता है वो स्लैंट हाइट रहता है, यहाँ पे हमने स्लैंट हाइट नहीं दी है, तो पहले हम लोग स्लैंट हाइट ऑफ कोन फाइंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले लिखता हूं स्लैंट हाइट ऑफ कोन, जो कि एल रहेगा, उसका जो फॉर्मूला है वो मैंने तुम लोग को बेसिक लेक्चर में बताया था, जो कि है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो एल आएगा वो रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, कोन का जो रेडियस है वो है 3 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर। तो ये जो एल आएगा वो रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, सो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो हमारा जो स्लैंट हाइट रहने वाला है कोन का वो रहने वाला है 5 सेंटीमीटर, वो रहने वाला है 5 सेंटीमीटर। ओके, अभी हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करते हैं, जो कि रहने वाला है पाई आर एल। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पाई को वैसे के वैसे रखो, रेडियस जो है कोन का वो रहेगा 3 सेंटीमीटर, और लेंथ हमें 5 सेंटीमीटर मिला है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 15, और इसे हम लोग 15 पाई ऐसे करके लिखते हैं। तो यहाँ पे इधर तक ये आंसर रखो, फिर बाद में हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट निकालेंगे। ओके, तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है उसका जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर एच, वो है 2 पाई आर इंटू एच। यहाँ पे हाइट हम लोग ने कैपिटल एच लिया है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 इंटू पाई इंटू रेडियस जो है सिलेंडर का वो है 3 सेंटीमीटर, हाइट जो है वो है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 होता है 6, 6 इंटू 40 होता है 240 इंटू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फिर बाद में मैं निकालूंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ, बचा है हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालता हूं। तो कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो आंसर आने वाला है वो रहेगा 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का भी जो रेडियस है वो है 3 स्क्वायर, सो 2 इंटू पाई इंटू ये 9 आने वाला है। तो यहाँ पे ये जो हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया रहने वाला है वो रहेगा 18 पाई। ओके, फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सभी एरियाज को ऐड करेंगे, कर्व सरफेस एरियाज को ऐड करेंगे, तो हमें मिलने वाला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, हमें मिलने वाला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड करने के लिए हम लोग इन तीनों कर्व सरफेसेस को ऐड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन,
प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ओके, हेमिस्फीयर. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें क्या मिला है 15 पाई प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या मिला है 240 पाई प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मिला है 18 पाई. तो पाई को अगर हम लोग कॉमन निकलते तो ब्रैकेट में आएगा 15 प्लस 240 प्लस 18. अगर हम तीनों को भी ऐड करते 18 प्लस 15 होता है 33. तो 240 प्लस 33 अगर हम लोग करते तो हमें मिलेगा 273. ओके, तो ये आएगा 273 पाई. ओके, तो यहाँ पे भी यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ऐसे करके हमें अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय मिल गया है. ऐसे करके हमें अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय मिल गया है जो कि है 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. हम लोग ने अगर आंसर पाई में भी लिखा, ओके, 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे भी लिखा तो भी आंसर राइट है. पाई से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. ओके, टेक्स्ट बुक में भी आपको शायद यही आंसर दिखेगा. ओके, तो यहाँ पे हमारा जो 8 प्रॉब्लम है वो अभी कंप्लीट होता है. तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए. अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. ओके, तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो कि 9 प्रॉब्लम है वो है इन द गिवन फिगर अ सिलिंड्रिकल रैपर ऑफ फ्लैट टैबलेट्स इज शोन. ओके, यहाँ पे आपको सिलिंड्रिकल रैपर दिया है और उसमें ऐसे फ्लैट टैबलेट्स है जो कि फ्लैट टैबलेट्स मतलब वो भी सिलेंडर के शेप में ही रहने वाले. ओके, फिर बाद में रेडियस ऑफ अ टैबलेट इज 7 mm. रेडियस ऑफ अ टैबलेट जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, रेडियस ऑफ अ टैबलेट इज 7 mm एंड इट्स थिकनेस, टैबलेट का जो थिकनेस रहेगा वो रहेगा 5 mm. तो ये जो थिकनेस रहेगा वही सिलिंड्रिकल टैबलेट की हाइट रहने वाली जो कि है 5 mm. ओके, फिर बाद में वो लोग ने बोला है हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर. तो ऐसे रेडियस 7 mm और हाइट 5 mm रहने वाले टैबलेट के सिलिंड्रिकल टैबलेट ऐसे कितने टैबलेट्स इस रैपर में अकोमोडेट हो सकते हैं ये आपको फाइंड करना है. ओके, तो यहाँ पे मैं पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखता हूं. ओके, तो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है वो है फॉर सिलिंड्रिकल टैबलेट जो कि फ्लैट टैबलेट वो सिलेंडर के शेप में रहने वाला है. वो है फॉर अ सिलिंड्रिकल टैबलेट हमें क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस जो कि है स्मॉल आर दैट इज 7 mm एंड थिकनेस जो कि हम लोग ने स्मॉल h से मेंशन किया है दैट इज हाइट ऑफ अ सिलिंड्रिकल टैबलेट. ओके, फिर बाद में हमें दिया है फॉर सिलिंड्रिकल रैपर, इंफॉर्मेशन लिखना है आपको फॉर सिलिंड्रिकल रैपर. रैपर जो है वो भी सिलिंड्रिकल शेप में. ओके, तो यहाँ पे लिखना है फॉर सिलिंड्रिकल रैपर. यहाँ पे सिलिंड्रिकल रैपर के लिए जो डायमीटर दिया है वो 14 mm है. ओके, डायमीटर जो दिया है वो है 14 mm. हम इसे कैपिटल डी से मेंशन करते हैं, वो है 14 mm. ओके, अगर डायमीटर 14 mm है तो इसका जो रेडियस है वो पहले हम लोग फाइंड करके लेते हैं. तो इसका जो रेडियस आएगा हम लोग कैपिटल आर कंसीडर करते हैं, वो रहेगा कैपिटल डी अपॉन 2. ओके, लेकिन डायमीटर ऑफ अ रैपर इज 14, सो 14 अपॉन 2 इज 7 mm. ओके, तो ये रेडियस ऑफ रैपर मिल गया. ओके, और यहाँ पे रैपर का जो हाइट है वो 10 mm दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है. ओके, सो हाइट ऑफ रैपर वो हम लोग कैपिटल एच से मेंशन करते हैं, वो दिया हमें 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमें इसे mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर, हमें मालूम है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल होता है 10 mm. तो अगर 10 सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करना है तो हम लोग उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिलेगा 100 mm. ओके, तो हमें मिलेगा 100 mm. फिर बाद में हम लोग आगे सॉल्यूशन लिखेंगे, टू फाइंड लिखेंगे पहले. ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है कि इस सिलिंड्रिकल रैपर में ऐसे कितने टैबलेट्स अकोमोडेट होने वाले.
तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टैबलेट्स दैट कैन बी wrapped इन द सिलिंड्रिकल रैपर। ये हमें लिखना है, ओके, इन द सिलिंड्रिकल रैपर। ओके, तो आगे हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन लिखने से पहले मैं आपको बताता हूं कि हम लोग जो नंबर ऑफ टैबलेट्स दैट कैन बी रैप्ड इन द सिलिंड्रिकल रैपर जब हम लोग फाइंड करेंगे, तभी एक बात आपको याद रखनी है कि ये फाइंड करने के लिए हमें ये जो सिलिंड्रिकल रैपर का वॉल्यूम है, उसे हमें ये जो सिलिंड्रिकल टैबलेट, ईच सिलिंड्रिकल टैबलेट, इसका जो वॉल्यूम रहेगा उसे डिवाइड करना पड़ेगा। मैं वापस रिपीट करता हूं, अगर हमें नंबर ऑफ टैबलेट्स सिलिंड्रिकल रैपर में कितने अकोमोडेट होते हैं ये अगर फाइंड करना है, तो हमें इस सिलिंड्रिकल रैपर के वॉल्यूम को ये जो हर एक सिलिंड्रिकल टैबलेट का जो वॉल्यूम रहेगा उससे डिवाइड करना। ओके, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं यहाँ पे सिलिंड्रिकल टैबलेट का वॉल्यूम फाइंड कर लेता हूं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैबलेट, ईच सिलिंड्रिकल टैबलेट इज इक्वल टू, अभी ये सिलिंडर है तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हमें जो पाई तो वैसे के वैसे लिखना है, आर दिया है 7 स्क्वायर और हाइट जो है वो है 5। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 इंटू 7 स्क्वायर इज 49 इंटू 5, इसे मैं वैसे के वैसे लिखूंगा। ओके, और यहाँ पे ये जो वॉल्यूम आएगा वो रहेगा मिलीमीटर क्यूब में, क्योंकि अभी हम लोग ने सभी यूनिट्स को मिलीमीटर में कन्वर्ट किया है। ओके, तो ये आएगा मिलीमीटर क्यूब, ये वैसे के वैसे लिखो। ओके, फिर बाद में हम लोग फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल रैपर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल रैपर, तो ये भी सिलिंडर है तो इसका भी फॉर्मूला जो रहेगा पाई आर स्क्वायर एच रहेगा। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे कैपिटल एच लेंगे और यहाँ पे कैपिटल आर लेंगे और कैपिटल एच लेंगे। ओके, फिर बाद में हम लोग इसका भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट करो पहले, रेडियस क्या है हमारा रैपर का 7 mm, तो यहाँ पे भी आएगा 7 स्क्वायर इंटू हाइट क्या है, अभी हमें मिल गया 100 mm, क्योंकि हम लोग ने उसे mm में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे ये आएगा पाई इंटू 49 इंटू 100। लेकिन अभी हमें नंबर ऑफ टैबलेट्स फाइंड करने, कितने अकोमोडेट होते हैं रैपर में वो फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ टैबलेट्स इज इक्वल टू, अभी इसका फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल रैपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैबलेट। एक सिलिंड्रिकल टैबलेट का वॉल्यूम से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये जो वॉल्यूम है वो हमें सिलिंड्रिकल टैबलेट का मिला पाई इंटू 49 इंटू 5 डिवाइडेड बाय ये जो सिलिंड्रिकल, एक मिनट, पाई इंटू 49 इंटू 100 मिला सिलिंड्रिकल रैपर का, और इसका मिला सिलिंड्रिकल टैबलेट का पाई इंटू 49 इंटू 5। तो यहाँ पे ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाता है, ये 49 कैंसिल हो जाता है। तो हमें जो नंबर ऑफ टैबलेट्स मिलेगा वो रहेगा, यहाँ पे बचा 100 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में बचा 5, तो यहाँ पे 100/5 मिलेगा, 5 1 5, 5 इंटू 20 100, तो ये आएगा नंबर ऑफ टैबलेट्स इज इक्वल टू 20। ओके, तो ऐसे वाले 20 नंबर ऑफ टैबलेट्स इस सिलिंड्रिकल रैपर में अकोमोडेट होने वाले। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो 9 प्रॉब्लम है वो भी अभी खत्म होता है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो 10th प्रॉब्लम है वो है, द गिवन फिगर शोज अ टॉय टू अ लोअर पार्ट, its lower part is hemisphere and the upper part is cone.
फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ओके, तो यहाँ पे हमें ये टॉय दिया हुआ है, इसका जो लोअर पार्ट है वो है हेमिस्फीयर, इसका जो अपर पार्ट है वो है कोन। यहाँ पे कोन का हाइट हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। और ये जो हेमिस्फीयर है इसका जो रेडियस रहेगा और कोन का जो बेस है उसका रेडियस मैच होने वाला है। ओके, क्योंकि ये जो कोन है वो स्फीयर के ऊपर है, ये जो कोन है वो स्फीयर के ऊपर है। तो कोन का जो बेस है जो कि सर्कल है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो भी रहने वाला है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि हम लोग पहले क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कोन के लिए जो कोन के लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो रहेगा फॉर कोन के लिए जो इंफॉर्मेशन दिया है वो है रेडियस। यहाँ पे कोन के लिए जो इंफॉर्मेशन दिया है वो है रेडियस, दैट इज हम लोग उसका जो रेडियस लेंगे वो रहेगा स्मॉल r 3 सेंटीमीटर और जो हाइट दी हुई है ओके वो दी है h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट, 4 सेंटीमीटर इज द परपेंडिकुलर हाइट। ओके, फिर बाद में हमें हेमिस्फीयर के लिए हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन लिखना है। तो हेमिस्फीयर के लिए जो रेडियस दिया हुआ है ओके, जो रेडियस दिया हुआ है वो है r, दैट इज 3 सेंटीमीटर। दोनों का भी रेडियस सेम रहने वाला है, कोन का बेस का और हेमिस्फीयर का जो बेस का रेडियस है वो दोनों भी सेम रहने वाला है। ओके, फिर बाद में हम लोग 2 फाइंड लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड करना है, क्या वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, वॉल्यूम ऑफ द टॉय एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ओके, फिर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। ओके, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं एक बात बताने वाला हूँ कि पिछले एक प्रॉब्लम में जैसे हम लोग ने देखा था कि 3 शेप थे, कोन था, सिलेंडर था और हेमिस्फीयर था, उनको असेंबल करके एक टॉय बनाया था। वैसे ही इस प्रॉब्लम में भी ये जो टॉय बनाया हुआ है वो सॉलिड फिगर नहीं है, वो कोन और हेमिस्फीयर इन दोनों से बनाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये जो कोन रहेगा या हेमिस्फीयर रहेगा तो इसका कोन का बेस और इस हेमिस्फीयर का सर्कल जो कि बेस रहेगा वो हमें नहीं लेना है, कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डायग्राम है वो हॉलो रहेगा, ये जो टॉय है वो हॉलो रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग जब इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम लोग खाली इनके कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे तो हमें सरफेस एरिया मिलने वाला है। तो अगर हमें कर्व सरफेस एरिया दोनों पे भी फाइंड करने, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई r l, तो हमारे पास लेंथ नहीं है, स्लैंट हाइट नहीं है, यहाँ पे ये जो स्लैंट हाइट है वो नहीं है, तो ये हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले सरफेस एरिया के लिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए स्लैंट हाइट फाइंड करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लैंट हाइट दैट इज l इज इक्वल टू, आपको स्लैंट हाइट का फॉर्मूला मालूम है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो यहाँ पे जो r स्क्वायर है वो r है वो दिया है 3, तो यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर प्लस हाइट है 4, तो यहाँ पे ये आएगा 4 स्क्वायर। तो l आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, सो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, फिर बाद में हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे पहले हम लोग लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई इंटू r इंटू एल। ओके, तो पाई को वैसे के वैसे लिखना है, रेडियस है 3 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट हमें मिला 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे 3 इंटू 5 होगा 15, तो ये आएगा 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। फिर बाद में हम लोग कर्व सरफेस एरिया
ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करते, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 इंटू पाई इंटू आर। रेडियस हेमिस्फीयर के लिए होता है 3, तो ये आएगा 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू पाई, 3 स्क्वायर इज 9, देयरफॉर 2 इंटू 9 इंटू पाई, 2 इंटू 9 होता है 18, तो ये आएगा 18 पाई। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी निकाला। तो अगर हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड करना है, तो हम लोग इन दोनों के कर्व सरफेसेस को ऐड करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है कोन का वो है 15 पाई, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 18 पाई। तो यहाँ पे अगर मैं पाई कॉमन निकालता हूँ तो ये होगा 15 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 33 पाई। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू दी हुई है जो कि 3.14 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो हमें 3.14 इंटू 33 हो जाएगा, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, सो 3 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 1 4 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 6 13 और 1 आएगा कैरी, सो ये हो जाएगा 103.62। ओके, तो ये हो जाएगा 103.62, ये भी आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, फिर बाद में हम लोग अभी क्या करेंगे, हमें वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है। ओके, हमें वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आर है 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू एच इज 4 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 4। तो यहाँ पे एक 3 और यहाँ से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 इंटू 4 दैट इज 12 इंटू पाई, तो ये आएगा 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फिर बाद में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करेंगे हम लोग। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे आएगा 2/3 इंटू पाई इंटू आर। रेडियस है हेमिस्फीयर के लिए 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये 3 कट हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा 18, 2 इंटू 3 6, 6 3 जा 18, सो 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। फिर बाद में वॉल्यूम ऑफ टॉय हमें फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वॉल्यूम को ऐड करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर करेंगे हम लोग। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करेंगे हम लोग। ओके, फिर बाद में अगर ये ऐड करना है, ये आ गया 12 पाई, वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया 12 पाई, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है 18 पाई, तो इनको अगर हम लोग ऐड करते तो ये हो जाएगा 13 पाई। देखिए यहाँ से पाई कॉमन निकालो दोनों में से, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 30 पाई। ओके, तो अगर हम लोग पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते 3.14 इंटू 30, 0 से अगर तीनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आने वाला है, एक 0 ऐड करो, 4 3 जा होता है 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 3 जा 9, तो ये ऐड करो सब, तो ये हो जाएगा 94.20। डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो राइट से 2 नंबर के पहले डेसिमल देना है, तो ये आएगा 94.20 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो 10 प्रॉब्लम है वो भी अभी खत्म होता है, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, तो बच्चों हमारा यहाँ पे जो 11 प्रॉब्लम है वो है फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल शोन इन फिगर। तो यहाँ पे ये फिगर निकाला हुआ है, उसका डायमीटर है बीच बॉल का 42 सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले यहाँ पे
जो इंफॉर्मेशन दिया है वो पहले लिखते हैं। तो हमें दिया हुआ है डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल। ओके, फॉर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर स्फेरिकल बॉल, फॉर स्फेरिकल बॉल जो डायमीटर दिया हुआ है वो है 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायमीटर जो दिया हुआ है वो है 42 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें यहाँ पे रेडियस मालूम नहीं है, तो हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे इसका। वो रहेगा d अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर का आधा। तो ये आएगा 42 अपॉन 2 दैट इज 21 सेंटीमीटर। ओके, फिर बाद में हमें जो फाइंड करना है वो रहेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल। तो यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ सरफेस एरिया ऑफ बॉल एंड second is volume of beach ball. Okay, volume of beach ball. ओके, तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो रहेगा सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉल, बॉल स्फीयर शेप में, तो स्फेरिकल बॉल का जो सरफेस एरिया रहेगा वो रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 इंटू पाई, पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 लेना है। आपको टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पे 3.14 ले लो। फिर बाद में यहाँ पे आर दिया है वो है 21, हम लोग ने आर निकाला है। ओके, कितना है 21, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 21 इंटू 21 होता है 441। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 इंटू 3.14 इंटू 441, 21 का स्क्वायर 441। तो यहाँ पे हम लोग 441 इंटू 4 करेंगे। तो यहाँ पे मैं 441 इंटू 4 करता हूँ, तो ये आएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16, ये आएगा 1764 इंटू 3.14। तो अभी मैं 3.14 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 1764 के साथ। ओके, तो 4 4 जा आएगा 16, कैरी 1, तो 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, ये आएगा 0, 6 4 जा 24, कैरी 2। ओके, फिर 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 3 जा 18, 0 2 0 ले लो, 7 4 जा 28, 2 कैरी। ओके, 2 कैरी, तो 7 1 जा 7 प्लस 2 9, 7 3 जा 21, ये आगे 3 जीरोस, 1 1 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएंगे। ये ऐड करो 6 9 8 8 16 प्लस 2 18, 1 4 1 प्लस 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 1 23, कैरी 2। सो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5। ओके, फिर बाद में ये आएगा 3 प्लस 2 5। डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो राइट से आपको 2 नंबर के पहले डेसिमल देना है। तो तुम लोग का आंसर आएगा 5538.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो बच्चों ऐसे करके हमें जो सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉल है वो मिल गया 5538.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अभी हमें वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल निकालना है। तो स्फीयर का जो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का वो रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो हमें यहाँ पे दिया है 4/3, पाई का वैल्यू 3.14 ले लो, इनटू आर, आर हमें मिला है 21। तो यहाँ पे मैं 3 बार लिखता हूँ आर, क्योंकि क्यूब है, आर क्यूब है। तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 हो जाएगा। 4 इंटू 7 में करता हूँ 28, इंटू 21 इंटू 21 करता हूँ 441, इंटू 3.14। अभी मैं पहले 28 और 40 441 का मल्टीप्लीकेशन करता हूँ। तो 441 इंटू 28, तो 8 1 जा 8 आएगा, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 4 जा 32 प्लस 3 35, 0 2 1 जा 2,
2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ओके। तो हमें मिलेगा 8 प्लस 0 8, 2 प्लस 2 4, 5 प्लस 8 3, 13, कैरी 1, 9 प्लस 3 12। अभी हम लोग इस 1 2 3 4 8 को 3 पॉइंट जो बचा है 14 उससे मल्टीप्लाई करते, 3.14 इंटू 1 3 4 8 1 2 3 4 8, ओके। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 1 जा 8 प्लस 3 11, कैरी 1, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, 0, 4 4 जा 16, कैरी 1, ओके। 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, 0, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 3 जा 9, फिर आएगा आपको 3 जीरोस देने, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 4 जीरो देने, फिर बाद में आएगा 3 1 4, ओके। ऐड करो, ये आएगा 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12, कैरी 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 2 17, कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 1 17, कैरी 1, 6 प्लस 1 8, 3 8 7 7 2 7 2, लेकिन डेसिमल के बाद दो नंबर है तो यहाँ पे राइट साइड से डेसिमल के पहले दो नंबर के पहले डेसिमल देना है। तो ऐसे करके तुम्हें आंसर मिलता है 38772.72 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे ये वॉल्यूम है। तो ऐसे करके आपका ये जो 11 प्रॉब्लम है वो भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। बच्चों एक बात बताता हूँ कि टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है वो आपको यही दिया है, दोनों भी आंसर यही दिया है। मैंने मेरा पूरा 100% दिया है इसमें। आपको अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहे हो तो ये एक बार स्क्रीनशॉट आपको निकालना है, ताकि बाद में आप इसका रेफरेंस लेके बाद में खुद से सॉल्व भी कर सकते हो और आंसर्स मैच कर सकते हो, कैलकुलेशंस भी मैच कर सकते हो कि बराबर आते हैं कि नहीं। आप 22 अपन कुछ लोग 22/7 वैल्यू पाई की लेके ट्राई करेंगे, लेकिन अभी आपका लुकआउट है कि आपको क्या करना है, क्योंकि पाई का वैल्यू लेने के बाद जो आंसर्स टेक्स्ट बुक में वो आपके नहीं आएंगे, ओके। तो अगर आपको ये प्रेफर करना है तो आप ये प्रेफर कीजिए, ओके। तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ओके। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो 12th प्रॉब्लम है वो है एज शोन इन द फिगर अ सिलिंड्रिकल ग्लास कंटेन्स वाटर। यहाँ पे ग्लास में वाटर दिया है, ओके। ग्लास में वाटर है, ओके, पानी है। अ मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड इन इट। यहाँ पे ये जो स्फीयर है वो मेटल स्फीयर है, वो इस ग्लास में डाला हुआ है, मतलब इस पानी में डाला हुआ है, ओके। लेकिन इसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो ग्लास का जो डायमीटर है वो है 14 सेंटीमीटर, ओके। और ग्लास में जो वाटर है उसने कितना हाइट लिया है 13 सेंटीमीटर, मतलब हम लोग ने 13 सेंटीमीटर इतने हाइट का ही हम लोग ने क्या किया, पानी डाला हुआ है, ओके। ओके 30 सेंटीमीटर के उतना ही पानी डाला हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये जो ग्लास में पानी है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये जो ग्लास में पानी है उसका वॉल्यूम, मतलब इस पानी ने इस ग्लास का कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो हमें फाइंड करना है, ओके। तो हम लोग अभी पहले यहाँ पे जो हमें दिया है इंफॉर्मेशन वो लिखते हैं, ओके, गिवन, ओके। तो यहाँ पे हमें पहले दिया है मेटल स्फीयर, उसका हम लोग डायमीटर लिखते हैं। फॉर मेटल स्फीयर जो डायमीटर दिया है इसका, मेटल स्फीयर का डायमीटर दैट इज डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ओके। डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे रेडियस लिखते हैं, रेडियस फाइंड करते हैं, ओके। यहाँ पे रेडियस फाइंड करते हैं, तो रेडियस हमारा आएगा r इज इक्वल टू डी अपॉन 2 दैट इज 2/2 दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ओके। तो हमें इसका जो रेडियस मिला वो मिलेगा 1 सेंटीमीटर, ओके। फिर बाद में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है फॉर सिलिंड्रिकल ग्लास, ओके, फॉर सिलिंड्रिकल ग्लास
ओके, तो सिलिंड्रिकल ग्लास का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल ग्लास, हम लोग इसको कैपिटल डी कंसिडर करते हैं, वो दिया हमें 14 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले उसका रेडियस निकालते हैं। तो यहाँ पे रेडियस आएगा कैपिटल आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू, कैपिटल डी अपॉन टू इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ओके, फिर बाद में हमें जो हाइट ऑफ वाटर इन ग्लास है वो दिया है 30 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ वाटर मतलब पानी ने ग्लास में कितना हाइट ऑक्यूपाई किया है, मतलब पानी का ग्लास में हाइट कितना है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो हम लोग कैपिटल एच से कंसीडर करते हैं, वो रहेगा 30 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्लास फाइंड करना है, मतलब पानी ने ग्लास में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो हमें फाइंड करना है। पानी ने ग्लास में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया मतलब वॉल्यूम, वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो बच्चों अभी यहाँ पे ध्यान दो। ओके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट अगर आपको समझा तो आपको प्रॉब्लम बराबर से समझ में आएगा। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्लास फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे, आपने कभी देखा होगा, आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप पानी में डालते तो उसका स्पेस, मतलब वाटर में अगर कोई ऑब्जेक्ट को डाला तो वाटर क्या करता है, वाटर का लेवल बढ़ जाता है, मतलब क्या होता है कि उसका स्पेस बढ़ जाता है। वाटर ने जो अभी पानी ग्लास का जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो स्पेस बढ़ जाता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो अगर हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्लास फाइंड करना है तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ स्फीयर इन इट, स्फीयर, मेटल स्फीयर डालने के बाद जो पानी का वॉल्यूम, जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है पानी का, वो फाइंड करना है, और उसमें से आपको ये जो मेटल स्फीयर है उसका वॉल्यूम माइनस करना है, तभी हमें क्या मिलने वाला है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्लास मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? ओके, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ स्फीयर इन इट, ये फाइंड करेंगे, विथ स्फीयर इन इट वो फाइंड करेंगे। लेकिन ये जो वाटर है वो सिलिंड्रिकल ग्लास में, तो अगर हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ स्फीयर इन इट फाइंड करना है तो हमें सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो रहता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाई को वैसे के वैसे लिखेंगे, आर हमारा है 7, तो ये आएगा 7 स्क्वायर इंटू हाइट है 30। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पाई इंटू 7 स्क्वायर इज 49 इंटू 30 करेंगे, तो 49 इंटू 30 करते हैं, तो 0 इंटू 9 0, 0 इंटू 4 0, एक 0 लिखो, 9 3 27, कैरी 2, 4 3 12 प्लस 2 14, तो ये हमें मिलेगा 1470 इंटू पाई। ओके, फिर बाद में हम लोग वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर। अभी मेटल जो है, मेटल स्फीयर है, तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, फिर बाद में हम लोग लिखेंगे 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्या है हमारा स्फीयर के लिए 1, तो यहाँ पे 1 क्यूब आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, क्योंकि 1 क्यूब होता है 1, तो वो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये आएगा 4/3 पाई। तो अभी हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्लास फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्लास फाइंड करते, तो उसके लिए जो फॉर्मूला आएगा वो रहेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्लास विथ स्फीयर इन इट, विथ स्फीयर इन इट माइनस वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्लास इज इक्वल टू, अभी वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्लास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्लास विथ स्फीयर इन इट, कितना मिला हमें 1470 पाई। ओके, 1470 पाई माइनस ये कितना मिला वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर 4/3 पाई, ये सब्ट्रैक्ट करो। तो अगर हम लोग यहाँ से पाई को कॉमन निकालते तो हमें मिलेगा 1470
-4/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 रहने वाला है। ओके, तो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे इसको भी 1 करेंगे, ताकि तो उसके लिए हम लोग 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1470 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फिर बाद में पाई इंटू 1470 इंटू 3 यहाँ पे करते हैं हम लोग, 3 इंटू 0 0, 3 7 जा 21, कैरी 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14 और कैरी 1, 3 1 जा 1 प्लस 4। ओके, 4420, 4420, 7 3 जा 21 आएगा। ओके, कैरी 2, तो 4 3 जा 12 प्लस 2, ये 4410 आएगा। ओके, 4410 डिवाइडेड बाय 3 -4/3। ओके, तो यहाँ पे 3 कॉमन निकालो तो ये बचेगा 4410 -4। ओके, तो ये आएगा पाई इंटू 4406 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 4 माइनस किया 4410 में से, तो 4406 डिवाइडेड बाय 3 अगर हम लोग करते, यहाँ पे करते 4406 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 1, 4 को नीचे लेके आओ, 3 4 जा 12, 2 0 को नीचे लेके आओ, ये हो जाएगा 20, 4 6 जा 3 6 जा 18, तो ये बचेगा 2, 6 को नीचे लेके आओ, 3 8 जा 24, 2 बचा, डेसिमल दे दो, एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो फिर वापस 3 6 जा 18 आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 1468 पॉइंट। यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, अभी यहाँ पे वापस 3 6 जा 18 ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कंटिन्यू 6 रिपीट होते जाएगा, तो 1468 पॉइंट, थर्ड नंबर अगर 5 से बड़ा है तो यहाँ पे 1468.67 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे 1468.67 लिख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो रहेगा 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपको टेक्स्ट बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारा 12th प्रॉब्लम भी खत्म होता है। ओके, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ओके, और इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल लो। ओके, और अगर कुछ डाउट रहेंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ओके, और आपके जो भी फ्रेंड्स है उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।